नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ग्रिट की, मतलब वो अंदरूनी ताकत जो हमें लंबे समय तक अपने लक्ष्यों से जोड़े रखती है ना। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एंजेला डकवर्थ की जानी मानी किताब ग्रिट पर आधारित एक हिंदी सारांश है, और आज हम इसी के जो मुख्य विचार हैं उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम सफलता का सारा क्रेडिट टैलेंट को दे देते हैं, हाँ, ये बहुत आम है। पर यह सारांश कहता है कि कहानी कुछ और है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। सबसे पहले तो यही कि ये ग्रिट आखिर है क्या चीज़। देखिए, ग्रिट का सीधा सा मतलब है किसी बहुत लंबे लक्ष्य के लिए आपका जुनून और आपकी दृढ़ता। मतलब मुश्किलें आएंगी, आप असफल भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद अपने सपने के पीछे आप कह सकते हैं लगे रहना। लेखिका का मानना है कि सिर्फ टैलेंट होना काफ़ी नहीं है। असली चीज़ है वो कभी हार न मानने वाला जज्बा, और वो जो लगातार मेहनत होती है ना, वो। ये तो दिलचस्प बात है। यानी सिर्फ टैलेंट की चिंगारी होना काफी नहीं, उस आग को जलाए रखना जरूरी है। सही कहा। तो ये सिर्फ एक सोच है या फिर इसका कोई ठोस आधार भी बताया गया है? मैंने सुना है कोई फॉर्मूला वगैरह भी है इसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल। एक सरल लेकिन बहुत आप कह सकते हैं पावरफुल फॉर्मूला दिया गया है। पहला स्टेप है टैलेंट इनटू एफर्ट इक्वल्स टू स्किल। मतलब प्रतिभा को जब आप प्रयास से गुणा करते हैं तो कौशल बनता है। अच्छा। और फिर स्किल इनटू एफर्ट इक्वल्स टू अचीवमेंट। यानी कौशल को जब आप फिर से प्रयास से गुणा करते हैं तब उपलब्धि मिलती है। ध्यान दिया आपने, एफर्ट मतलब प्रयास 2 बार गिना जा रहा है। अरे हाँ, एफर्ट 2 बार, तो मेहनत का वजन तो दोगुना हो गया। बिल्कुल। ये तो उस सोच को सीधी चुनौती है कि कामयाबी सिर्फ पैदाइशी हुनर से मिलती है। मतलब आपका कहना है कि प्रयास प्रतिभा से ज्यादा मायने रखता। हाँ, ये फॉर्मूला यही दिखाता है। आपकी प्रतिभा चाहे कितनी भी क्यों ना हो, बिना मेहनत के वो स्किल, वो कौशल नहीं बनेगी। और कौशल आ भी गया तो भी बिना और ज्यादा मेहनत के वो अचीवमेंट मतलब सफलता तक नहीं पहुंचेगी। तो असली बदलाव तो लगातार कोशिश से ही आता है। सही बात। तो फिर जिन लोगों में ये ग्रिट होती है उनकी क्या खास पहचान है, कैसे पता चले? ऐसे लोग ना अपने जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उनके लिए पूरी तरह डेडिकेटेड होते हैं। वो फेलियर से घबराते नहीं बल्कि उससे सीखने का एक मौका मानते हैं। हार नहीं मानते। वो हर दिन कोशिश करते कि खुद को थोड़ा थोड़ा सा बेहतर बनाएं। उनकी पहचान उनकी मेहनत से बनती है, ना कि सिर्फ इस बात से कि वो कितने टैलेंटेड पैदा हुए थे। और मान लीजिए किसी को लगे कि मुझ में ये ग्रिट कम है और उसे बढ़ाना हो, तो क्या इसके कुछ तरीके भी बताएं सारांश में? हाँ, बिल्कुल बताए हैं। सारांश में ग्रिट को डेवलप करने के 4 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं। पहला है इंटरेस्ट यानी रुचि। ऐसा काम खोजना जिसमें सच में आपका दिल लगे, जिसके बारे में आप सोचें तो एक उत्साह सा आए। ठीक है। दूसरा है प्रैक्टिस यानी अभ्यास। और ये सिर्फ घंटों काम करना नहीं है, ये है डेलिब्रेट प्रैक्टिस। मतलब रोज अपनी कमजोरियों को पहचानना, उन पर फोकस करना और सुधार करना। ये सिर्फ रटना नहीं है बल्कि सोच समझकर मेहनत करना है। अच्छा, डेलिब्रेट प्रैक्टिस, ये जरूरी बात है। हाँ। तीसरा है पर्पस, उद्देश्य। अपने काम को किसी बड़े मकसद से जोड़ना। ये सोचना कि मेरे काम से सिर्फ मेरा नहीं बल्कि दूसरों का, समाज का या शायद भविष्य का कैसे भला हो सकता है। और चौथा है होप यानी आशा। ये सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि एक विश्वास है कि मुश्किल वक्त में भी चीजें बेहतर हो सकती हैं, और ये कि आप खुद अपनी कोशिशों से हालात बदल सकते हैं। ये मानना कि हाँ, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ये डिलिबरेट प्रैक्टिस वाली बात वाकई बहुत अहम है। मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत और उद्देश्य। हाँ, शायद यही वो चीज़ है जो मुश्किल समय में टिके रहने की हिम्मत देती है। बिल्कुल। क्या सारांश में कुछ असल जिंदगी के मतलब रियल लाइफ उदाहरण भी दिए गए हैं? हाँ, कई प्रेरणादायक उदाहरण हैं। जैसे आप एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, साधारण शुरुआत से असाधारण उपलब्धि तक का सफर। या मिल्खा सिंह, उनकी दौड़ में सिर्फ रफ्तार थोड़ी थी, जिद थी, जुनून था। और थॉमस एडिसन को कौन नहीं जानता, बल्ब बनाने में हजारों बार असफल हुए पर रुके नहीं। इन सभी की कहानियों में ग्रिट साफ नजर आती है। हाँ, इन सब में एक बात कॉमन है कि शुरुआती मुश्किलें या लगातार फेलियर उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। सही। तो इस पूरी बातचीत और सारांश से सबसे महत्वपूर्ण सबक, सबसे बड़ी सीख क्या निकलती है? बड़ी सीख मेरे हिसाब से यही है कि सच्ची सफलता जो है ना, वो लंबे समय तक की जाने वाली मेहनत और लगन का नतीजा होती है, सिर्फ पैदाइशी हुनर का नहीं। और अच्छी बात यह है
कि ग्रिट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। इसे कोई भी कभी भी अपने अंदर विकसित कर सकता है। जुनून एकदम से नहीं मिलता, उसे खोजना पड़ता है और फिर उसे बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। हर ठोकर असल में आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिखा सकती है। तो कुल मिलाकर संदेश साफ है। दौड़ में कौन सबसे तेज शुरू करता है, शायद ये उतना जरूरी नहीं हाँ, जितना ये कि कौन आखिर तक दौड़ता रहता है बिना रुके। बिल्कुल सही कहा। जैसा कि सारांश में भी कहा गया है, जो लोग गिरकर बार बार उठते हैं वही एक दिन ऊंचाई पर पहुंचते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सबसे टैलेंटेड हो, जरूरी ये है कि आप मैदान छोड़ने वालों में से ना हो। डटे रहें। देखिए, सबसे बड़ी सीख मेरे हिसाब से यही है कि सच्ची सफलता जो है ना, वो लंबे समय तक की जाने वाली मेहनत और लगन का नतीजा होती है, सिर्फ पैदाइशी हुनर का नहीं। और अच्छी बात यह है कि ग्रिट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। इसे कोई भी कभी भी अपने अंदर विकसित कर सकता है। जुनून एकदम से नहीं मिलता, उसे खोजना पड़ता है और फिर उसे बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। हर ठोकर असल में आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिखा सकती है। तो कुल मिलाकर संदेश साफ है। दौड़ में कौन सबसे तेज शुरू करता है, शायद ये उतना जरूरी नहीं हाँ, जितना ये कि कौन आखिर तक दौड़ता रहता है बिना रुके। बिल्कुल सही कहा। जैसा कि सारांश में भी कहा गया है, जो लोग गिरकर बार बार उठते हैं वही एक दिन ऊंचाई पर पहुंचते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सबसे टैलेंटेड हो, जरूरी ये है कि आप मैदान छोड़ने वालों में से ना हो। डटे रहें। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। शायद हम सभी को अपने लक्ष्यों को देखते हुए ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर वो जुनून कितना गहरा है और क्या हम उस जुनून को रोज की लगातार मेहनत में बदलने के लिए तैयार हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।